इस लेक्चर के किसी भी क्वेश्चन पे डायरेक्ट जाने के लिए आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहाँ पे चैप्टर्स या की मोमेंट्स लिखा होगा, उसको व्यू ऑल कर लें। स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ अकेडमी। आई एम डॉक्टर आसिफ अली। आई डिड पीएचडी इन मैथमेटिक्स। आज हम सीखने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.5। इस एक्सरसाइज में दो चीज़ें हैं, सिग्निफिकेंट फिगर एंड डेसिमल प्लेस। अब सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है, उससे पहले हम देखते हैं डिजिट्स क्या होते हैं। डिजिट्स हमारे पास ये 10 नंबर्स हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये 10 हैं। 10 ये नंबर जो हैं इनको हम डिजिट्स कहते हैं, 0 से 9 तक। अब नंबर्स क्या होते हैं, नंबर इन डिजिट्स से मिलके बनते हैं। जिस तरह 21 है, अब ये 2 डिजिट नंबर है, 2 और 1 से मिलके ये बना है। इसी तरह अगर हम कहें 1 2 3 5 6 9, ये एक नंबर है जो कि डिजिट्स के कम्बिनेशन से बना है, और ये 1 2 3 4 5 6 फिगर नंबर है। तो इस तरह ये नंबर है, ये 10 डिजिट्स हैं। अब सिग्निफिकेंट फिगर को सीखते हैं। ये क्या होता है, जब हम लेफ़्ट टू राइट आते हैं किसी नंबर में, जिस तरह हमारे पास हो 1325, अगर हम लेफ़्ट टू राइट आ रहे हैं तो यहाँ पे जो नॉन ज़ीरो नंबर्स होंगे वो होंगे सिग्निफिकेंट फिगर, या फिर इसको कहेंगे नॉन ज़ीरो डिजिट्स जो होंगे वो सिग्निफिकेंट फिगर है। अब इस नंबर में 1 भी सिग्निफिकेंट फिगर है, 3 भी है, 2 भी है, 5 भी है। अगर इसके आगे कुछ ज़ीरो लगे होते हैं तो ये सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है, क्योंकि ये ज़ीरोज़ हैं। नॉन ज़ीरो डिजिट्स जो होंगे लेफ़्ट टू राइट आते हुए वो सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। अगर हमारे पास कोई नंबर इस तरह का है 0.01325, अब यहाँ पे ये 0 जो है ये भी सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है, ये 1 सिग्निफिकेंट फिगर है, 3 है, 2 है, 5 है। नॉन ज़ीरो डिजिट्स जो होंगे वो सिग्निफिकेंट फिगर हैं फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट आते हुए किसी नंबर में। अब इसी एग्जांपल में देखते हैं डेसिमल प्लेस। डेसिमल प्लेस क्या होते हैं, डेसिमल नंबर कौन से होते हैं, जो पॉइंट्स वाले होते हैं, यानी कि 1.235। अब इसमें पॉइंट के बाद वाला पार्ट ये जो है ये डेसिमल पार्ट है। तो यहाँ पे डेसिमल प्लेस कौन से हैं, 1 2 3, ये 2 3 और 5 ये डेसिमल प्लेसेस है। ये फर्स्ट डेसिमल प्लेस है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। अगर हमने अब इस नंबर को, ये डेसिमल प्लेस में जब भी राउंड करेंगे वो कोई डेसिमल पॉइंट्स वाला ही नंबर होगा, डेसिमल नंबर ही होगा। अब 0.01235, इसको अगर हमने राउंड करना है 2 3 डेसिमल प्लेस, तो ये पहला डेसिमल प्लेस है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, तो ये हमारे पास बनेगा 0.012। लेकिन अगर हमने इसी नंबर को सिग्निफिकेंट फिगर में करना है कि ये 2 सिग्निफिकेंट फिगर या 3 सिग्निफिकेंट फिगर इसको करें, क्योंकि 3 डेसिमल प्लेस किया तो इसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर कर लेते हैं। तो ये हमारे पास है 0.01235। अब 3 सिग्निफिकेंट फिगर कौन से हैं, लेफ़्ट टू राइट जाते हुए नॉन ज़ीरो डिजिट। ये 1 जो है ये फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, और इससे अगले वाला ये जो नंबर 5 है, इसको हमने देखना है कि ये नंबर 5 है या उससे ज़्यादा है, तो फिर इस नंबर में +1 कर देते हैं। ये हमेशा यही रूल है। तो ये अगर हम 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड करें तो ये आता है 0.0124, क्योंकि ये 5 था तो इसमें हमने एक ऐड कर दिया। तो ये सिग्निफिकेंट फिगर डेसिमल प्लेस और राउंड ऑफ की साइंस है। और जब भी हम राउंड ऑफ करते हैं तो असल नंबर से नंबर जो है वो फ़र्क पड़ जाता है। ये हमारे पास असल नंबर था, ये नंबर राउंड ऑफ करके है। अब इन दोनों नंबर्स में फ़र्क है, वो जो डिफरेंस है वो उसको हम कहते हैं एरर। ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है राउंड ऑफ करके, और ये एक्चुअल वैल्यू है। अब यहाँ पे देखें, जब भी हम राउंड ऑफ करेंगे एरर आएगा, क्योंकि हम जो असल वैल्यू है उससे हट के कोई वैल्यू लेते हैं, थोड़ी डिफरेंस वैल्यू होती है। तो एरर हमारे पास क्या होगा, एक्चुअल वैल्यू माइनस अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। अब इस एग्जांपल में अगर हम देखें तो 0.01235 ये एक्चुअल वैल्यू है, माइनस 0.0124 ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है। अब इन दोनों का डिफरेंस जो है वो क्या है, वो एरर है। अब हम इस एरर की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखें 0.01235 माइनस 0.0124, तो हमारे पास ये क्या आता है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लें रेशो को, ये हमारे पास है -0.00005। इस तरह का आंसर आएगा।
ये आएगा -0.00005। तो ये हमारे पास एरर है। ये देखें पॉइंट के बाद कितने सारे ज़ीरोज़ के बाद 5 है, तो ये एक छोटी सी वैल्यू, अगर ये वैल्यू छोटी हो तो ये रीज़नेबल एरर होता है, एक्सेप्टेबल एरर होता है या स्मॉल एरर होता है। तो इसलिए हम इसको कहेंगे ये रीज़नेबल एरर है या स्मॉल एरर है। देखें अब हम क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। राउंड द फॉलोइंग टू द गिवन डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। जो हमें गिवन डिग्री ऑफ एक्यूरेसी है वहां तक हमने इसको राउंड ऑफ करना है। टू सिग्निफिकेंट फिगर। अब सिग्निफिकेंट फिगर हमें पता है कि लेफ्ट टू राइट आते हुए ये पहला सिग्निफिकेंट फिगर है, ये दूसरा है, तीसरा, चौथा, पांचवा। ये हमने 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक इसको राउंड करना है। लेकिन जब हम ये 2 तक करेंगे तो सेकंड के बाद जो थर्ड नंबर है इसको हमने देखना है कि ये हमारे पास 5 से बड़ा है या छोटा है। ये हमारे पास क्या है, ये ग्रेटर देन 5 है, ग्रेटर देन 5 है या इक्वल टू 5 है। तो फिर हम ये 7 में हम क्या करेंगे, हम +1 कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, तो बाकी नंबर्स को 0 कर देते हैं। तो ये हमारे पास अप टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर क्या आएगा, 8 8 और ये 0 0 0। बाकी ये जितने भी थे वो उनकी जगह पे 0 आ जाएगा। अब सेकंड में देखें 3 सिग्निफिकेंट फिगर, तो ये 1 2 3, आगे पहले से ही 0 है तो ये पहले से ही ये वैल्यू इसी तरह है 3 8 9 0। ये पहले से ही अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक, इसमें फिर ये 0 को कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। अब ये 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। 2 कौन से सिग्निफिकेंट फिगर हैं, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, बाकी नंबर्स को हमने 0 कर देना है। तो ये हमारे पास आएगा 7 9 फिर 0 0 0 0। ये 4 डिजिट थे तो हमने ये 4 को 0 कर दिया। ये हमारे पास 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ करने का तरीका है। अब ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर कौन से हैं, 1 2 3, और बाकी नंबर्स को 0 कर देंगे। ये क्या आएगा 1 0 0 और 2 आगे नंबर्स हैं उनको भी 0 कर देंगे। तो ये राउंड ऑफ हो गया अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर। अब इसी तरह इसको अगर करेंगे 3 सिग्निफिकेंट फिगर, तो ये 1 2 3 यहाँ तक होगा। ये नंबर जो है ये 5 या उससे ज़्यादा है। अब हम इस नंबर की वजह से इस नंबर में एक ऐड करेंगे, ये 10 हो जाएगा। जब ये 10 होगा तो ये 0 आएगा और इसका 1 8 में ऐड हो जाएगा, तो ये आएगा 1 9 0 फिर 0 0। इस तरह ये राउंड ऑफ होगा। अब इससे अगला नंबर है 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक करना है, ये 1 2 3। अब ये नंबर ये है ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 है 8, इसलिए इस 9 में +1 करेंगे, ये 10 हो जाएगा। तो ये 9 की जगह पे 0 आ जाएगा, ये 10 का एक इसमें 5 में ऐड होगा, ये 2 इसी तरह, तो आ जाएगा 2 6 0 और ये 0 0। तो इस तरह हम इसको राउंड ऑफ करेंगे। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 है राउंड द नंबर्स अवे फ्रॉम 0 एज गिवन। अब अवे फ्रॉम 0 क्या मतलब है कि 0 से दूर। हमारे पास रियल लाइन इस तरह की आती है और 0 हमारे पास यहाँ पे होता है 0। अवे फ्रॉम 0 इस साइड पे अगर करें तो इस तरफ होगा, अगर इस साइड पे करें तो इस तरफ होगा। यहाँ पे अगर हमारे पास 1 है तो यहाँ पे होगा 2, यानी कि बड़े नंबर की तरफ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे -1 है तो यहाँ पे होगा -2, यहाँ से फिर बड़े नंबर की तरफ, माइनस में भी बड़ा नंबर आएगा और प्लस में भी बड़ा नंबर आएगा जब हम अवे फ्रॉम 0 जाएंगे। तो यहाँ पे देखें ये हमारे पास इक्वल टू क्या आएगा, हमने 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक जाना है। अब नॉन ज़ीरो डिजिट्स जो होते हैं लेफ़्ट टू राइट आते हुए वो सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं। अब ये पहला सिग्निफिकेंट फिगर है, ये दूसरा है, ये तीसरा है। 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तो ये हो गए। अब हमने जाना है अवे फ्रॉम 0। अवे फ्रॉम 0 अब माइनस में भी बड़ा नंबर होगा, प्लस में भी बड़ा नंबर होगा। अब यहाँ पे ये हमने ये 2 है, 3 है, 5 है या 5 से ग्रेटर है, जो हम यूजुअली देखते हैं कि ये 5 से बड़ा हो तो हम इसको एक ज़्यादा कर देते हैं, ये नहीं करना। अब हमने अवे फ्रॉम 0 के लिए हमेशा इस नंबर में +1 करना है। अब ये हमारे पास माइनस आएगा 27.4। ये हमारे पास अवे फ्रॉम 0 3 सिग्निफिकेंट नंबर है। अब सेकंड पार्ट देखें, ये हमने 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक जाना है, तो यानी कि हमने ये बड़ा नंबर ही लेना है। तो ये -59058 है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, इज इक्वल टू -60। 2 सिग्निफिकेंट फिगर ये, 1 सिग्निफिकेंट फिगर ये, सेकंड सिग्निफिकेंट फिगर ये हैं, और ये हमारे पास 58 यानी कि थोड़ा सा -59 से ज़्यादा है। तो ज़्यादा है तो हम 60 की तरफ जाएंगे, एक बढ़ा के लिखना है।
क्योंकि हमने अवे फ्रॉम ज़ीरो जाना है। यहाँ पे अगर हम देखें, अगर हम इसकी रियल लाइन ड्रा करें इस तरह की हो, तो ये लेट्स सपोज नंबर यहाँ पे है -5 9 0 5 8, तो इस तरह अगर यहाँ पे लेट्स सपोज 0 है तो ये इस तरह ये नंबर सारे आ रहे हैं, तो ये आ गया। अब अवे फ्रॉम ज़ीरो इससे बड़ा नंबर कौन सा होगा? 2 डिजिट नंबर, यानी कि 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक वो -60 होगा, तो इसलिए ये आएगा हमारे पास। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक जाना है, तो ये है 1 2 3 सिग्निफिकेंट फिगर, तो ये यहाँ पे 5 की जगह पे +1 करके 6 आ जाएगा, तो -1 2 6। इसी तरह इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक जाना है, तो -1 8, क्योंकि हमने अवे फ्रॉम ज़ीरो जाना है, तो ये 1 सिग्निफिकेंट फिगर है, ये सेकंड है, तो ये हमने ये नहीं देखना, ये कुछ ना कुछ नंबर होना चाहिए, तो हमने इसमें एक प्लस कर देना है। तो यहाँ पे 3 सिग्निफिकेंट फिगर, यहाँ पे देखें ये 1 सिग्निफिकेंट फिगर है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, तो ये हमारे पास अवे फ्रॉम ज़ीरो क्या आएगा? 0.00386। अब हमारे पास 6 पार्ट है, इसमें हम देखते हैं क्या करना है। हमने 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ करना है और अवे फ्रॉम ज़ीरो करना है। ये फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर है, ये सेकंड है और ये थर्ड है। अब हमने क्या करना है, इसमें +1 करना है, क्योंकि हमने अवे फ्रॉम ज़ीरो जाना है और इन नंबर्स को हमने नहीं देखना। ये हमारे पास हैगा 0.0468। आपकी बुक में इन क्वेश्चंस के आंसर गलत दिए हुए हैं। अगर हमने अवे फ्रॉम ज़ीरो जाना है, तो अगर 0.1 है तो उसका मतलब है कि हम 2 लेंगे अगर 1 सिग्निफिकेंट फिगर तक जाते हैं, यानी कि उससे बड़ा नंबर लेंगे। अगर 1.03 है तो हमने ये नहीं देखना है ये जो लास्ट वाला 3 है ये 5 से बड़ा है या नहीं बड़ा, हमने उससे बड़ा नंबर ही लेना है। अब यहाँ पे देखें, अगर 1.1 है या 1.01 है या 1.5 है या 1.8 है या 1.9 है, जो भी है, अगर हमने 1 सिग्निफिकेंट फिगर तक लेने हैं तो इसको हम 2 ही लिखेंगे, बड़ा नंबर ही लेंगे। अब हम यहाँ पे माइनस वाली साइड पे आते हैं। यहाँ पे देखें, अगर हमारे पास -1.5 है, -1.2 है, या यहाँ पे कोई भी नंबर है -1 पॉइंट के बाद कोई भी नंबर है, तो उसको 1 सिग्निफिकेंट फिगर तक करेंगे तो उसका आंसर 2 ही आएगा माइनस में। हमने हमेशा अवे फ्रॉम ज़ीरो लेना है, जो भी नंबर होगा प्लस में होगा या माइनस में होगा, उसका लास्ट सिग्निफिकेंट फिगर का हम एक नंबर बढ़ा के लिख देंगे। सिंपल इज दैट। क्वेश्चन नंबर 3 है, राउंड द फॉलोइंग टू स्टेटेड नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस। अब ये डेसिमल प्लेस है और सिग्निफिकेंट फिगर। अब दोनों चीज़ें इंटरमिक्स दी हैं हमें, तो हम इसको करके देखते हैं। इसको हम इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 47/8 को इसको हम पॉइंट्स में कन्वर्ट करेंगे, 47 डिवाइडेड बाय 8, तो ये हमारे पास क्या आता है स्टैंडर्ड फॉर्म में 5.875। तो इसको जब हमने 2 डेसिमल प्लेस तक करना है तो ये क्या आएगा, इक्वल टू, डेसिमल प्लेस कौन से हैं, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, और ये 5 जो है ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 है, तो इस 7 में हम +1 करेंगे, तो ये आएगा 5.88। इसी तरह अब ये सेकंड पे चलते हैं, ये क्या है 5/27। 5/27 को हम करके देखते हैं, रेशो में क्या बनता है 5/27, तो ये हमारे पास आता है 0.185। और बार का मतलब क्या है कि ये 185 बारी बारी रिपीट हो रहा है, इस तरह का नंबर है, चलता ही जा रहा है, तो ये इक्वल टू आएगा 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक करना है। अब ये फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर है, नॉन ज़ीरो डिजिट, सेकंड है, ये थर्ड है, और ये नंबर क्या है लेस देन 5 है, तो इसलिए हम ये क्या लिखेंगे 0.185। अब नेक्स्ट हमारे पास नंबर क्या है, इसको हम लिख लेते हैं डेसिमल की फॉर्म में। ये क्या है 22 डिवाइडेड बाय 27, तो ये हमारे पास क्या आता है 0.814, तो इसको हम लिख लेते हैं 0.814। और ये बार ऊपर जो लगा हुआ है, यहाँ पे ये जो बार लगा है, इसका मतलब है ये बारी बारी 814 रिपीट हो रहा है, 814 इस तरह चलता जा रहा है। तो इसको हमने 3 डेसिमल प्लेस तक करना है। ये फर्स्ट डेसिमल प्लेस है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, और ये नंबर क्या है, ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 है, तो इस 4 में हम +1 करेंगे, तो ये हमारे पास आएगा 0.815।
अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक करना है 27/19 को। यहाँ पे हम कैलकुलेट कर लेते हैं 27 डिवाइडेड बाय 19। तो इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो 1.42105 1.42105 4 डेसिमल प्लेस तक या 5 तक इसको ले लो, क्योंकि हमने 3 तक राउंड करना है। अब देखें ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ वाला जो है ये लेस देन 0 है, तो इसलिए हमारे पास आ जाएगा ये 1.421। यहाँ पे देखें ये 3 डेसिमल प्लेस तक हमने राउंड कर लिया। हमने 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक करना है। सिग्निफिकेंट फिगर कौन से होते हैं, ये फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। तो ये हमारे पास ये 1 नहीं आएगा, ये आएगा 1.42। अब ये 3 डेसिमल प्लेस तक करना है। इसको हम पहले तो डेसिमल की फॉर्म में लिख लेते हैं। 37 डिवाइडेड बाय 53 हमारे पास क्या आता है, ये आता है 0.69811 0.69811। तो इसको हमने क्या करना है, 3 डेसिमल प्लेस 1 2 3, और ये नंबर देखना है ये 5 से बड़ा है या छोटा है। ये लेस देन 5 है, इसलिए इसे 8 में हम +1 नहीं करेंगे, तो 0.698 ये इसका आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट इस पे चलते हैं। 3 सिग्निफिकेंट फिगर फाइंड करने हैं। हम इसको कैलकुलेट करते हैं 77 डिवाइडेड बाय 83। तो ये हमारे पास क्या आता है 0.9277 0.9277। तो इसको हम जब राउंड ऑफ करेंगे 3 सिग्निफिकेंट फिगर में, तो ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड सिग्निफिकेंट फिगर, ये हमारे पास नंबर क्या है, ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 है। तो इस नंबर में हम +1 कर देंगे, तो ये आएगा 0.928। ये आंसर आ जाएगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 4 है, राउंड द फॉलोइंग टू रिक्वायर्ड डिग्री ऑफ एक्यूरेसी टू डेसिमल प्लेस। अब डेसिमल प्लेस कौन से हैं, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये नंबर ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 है। तो इस नंबर में हम +1 कर देते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा 25.36। अब इसमें देखें 3 सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर लेफ्ट टू राइट आते हुए नॉन जीरो डिजिट, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। ये 7 जो है ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 है, तो इस 9 में हम +1 करेंगे। जब इसको 1 किया प्लस है तो ये 10 बन गया, इसका जो 1 है वो इसमें ऐड हो जाएगा 8 में, तो ये आएगा हमारे पास 0.00290। तो ये 0 लिखने की ज़रूरत नहीं होती। जो पॉइंट्स, जब हम पॉइंट्स वाले नंबर डेसिमल नंबर्स करते हैं तो उनके जो राइट साइड पे ज़ीरोज़ होते हैं उनकी कोई वैल्यू नहीं होती, तो ये 0 ना भी लिखें तो फिर भी ठीक है। अब इसमें देखें हमारे पास 3 डेसिमल प्लेस। तो ये फर्स्ट डेसिमल प्लेस है, पॉइंट के बाद जितने भी प्लेसेस हैं वो डेसिमल प्लेसेस हैं। तो ये फर्स्ट डेसिमल प्लेस 0 है, सेकंड 8 है, थर्ड पे 7 है और फोर्थ पे 8 है। ये 8 जो है अगर तो ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 है, या तो 5 है या उससे ज़्यादा है, तो इस 7 में हम जो इससे बिल्कुल पिछला है उसमें 1 ऐड करते हैं, तो ये आएगा 0.088। अब इसमें देखें 3 सिग्निफिकेंट फिगर। अब ये 1 2 और ये 3 है। ये याद रखें ये 0 या तो आगे हों या एंड पे हों, उनकी कोई अहमियत नहीं सिग्निफिकेंट फिगर में, लेकिन अगर ये आगे नंबर लगे हुए हैं उनके दरमियान में 0 हैं तो फिर ये सिग्निफिकेंट फिगर ही हैं। तो ये हमारे पास आंसर क्या आएगा 17.0 लगा दें, या फिर इसको 17 भी लिख सकते हैं। तीसरा सिग्निफिकेंट फिगर, क्योंकि पॉइंट के बाद ये ज़ीरोज़ थे तो उसमें पॉइंट के बाद 0 लगाएं चाहे ना लगाएं कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ पे इस तरह अगर लिख दें तो फिर बेहतर है ज़रा। तो ये अब क्या आएगा 3 सिग्निफिकेंट फिगर। तो लेफ़्ट टू राइट आते हुए नॉन ज़ीरो डिजिट, ये सिग्निफिकेंट फिगर फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, और ये क्या है ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 है। तो इस 4 में हम क्या करेंगे +1 कर देंगे, तो ये हमारे पास आएगा 0.0000525। अब यहाँ पे देखें 3 डेसिमल प्लेस। तो ये फर्स्ट डेसिमल प्लेस है, पॉइंट के बाद जो नंबर आता है, फिर ये सेकंड है, ये थर्ड है, और ये 6 क्या है ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 है। या तो 5 है या उससे ग्रेटर है, तो फिर हम इस पीछे वाले में 1 नंबर ऐड करते हैं, तो ये 7 में +1 कर देंगे, तो ये आएगा 13.588। ये आंसर आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, कंपेयर योर अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू एंड एक्चुअल वैल्यू या एक्यूरेट वैल्यू, आल्सो चेक इज द सोल्यूशन रीजनेबल आर नॉट।
क्या सोल्यूशन रीज़नेबल है या नहीं है। अगर तो एरर छोटा है तो सोल्यूशन रीज़नेबल है, अगर एरर बड़ा है तो सोल्यूशन रीज़नेबल नहीं है। अब यहाँ पे देखें इसको हमने क्या किया है, पहले तो हम इसको डिवाइड कर लेंगे। डिवाइड कैसे करेंगे, 4.281 डिवाइड करेंगे 2.157 से, तो हमारे पास आंसर आता है, ये रेशो में आ गया। ये SD का बटन लगा हुआ है स्टैंडर्ड और डेसिमल प्लेस वाले नंबर में कन्वर्ट करने के लिए। इसको हम कर लेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो ये हमारे पास क्या आएगा 1.984700 आता है। तो 1.9847 ही लिख लेते हैं इसको, या ये पूरा नंबर लिख लें, तो बल्कि ये पूरा नंबर लिख लें तो भी ठीक है, नहीं तो इतना भी लिख लें फिर भी ठीक है। तो ये हमारे पास वैल्यू क्या आएगी 1.9847 टू डेसिमल प्लेस, इसको राउंड करेंगे तो ये हमारे पास क्या आएगा 1.98। अब ये डेसिमल प्लेस क्या है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, और ये नंबर क्या है, ये लेस देन 5 है, तो इसलिए हम इसको 1.98 ही लिखेंगे डेसिमल प्लेस में। अब हम इसका एरर फाइंड कर लेते हैं। एरर क्या होता है, एरर इक्वल टू होता है एक्चुअल वैल्यू माइनस अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू। अब यहाँ पे इसकी देखें एक्चुअल वैल्यू क्या है 1.9847 और माइनस अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू क्या है 1.98। तो अगर हम इसका डिफरेंस करें तो ये हमारे पास आता है 0.0047, तो ये इक्वल टू आ गया 0.0047। तो यहाँ पे देखें ये छोटा एरर है, तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि सोल्यूशन रीज़नेबल है, देयरफॉर सोल्यूशन इज रीज़नेबल। अब हम इसका सेकंड पार्ट कर लेते हैं। सेकंड पार्ट में क्या है, इसको हम डिफरेंस करना है, तो डिफरेंस करके देख लेते हैं। 3.348 इसका डिफरेंस करना है 2.104 से, तो ये हमारे पास क्या आता है 1.244, तो ये इक्वल टू आ गया 1.244। इसको हमने 2 डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ करना है, तो ये क्या आएगा 2 डेसिमल प्लेस, और ये नंबर क्या है, ये लेस देन आर इक्वल टू 5 है। तो इस 4 को हमने कुछ नहीं करना, ये आ गया 1.24। अब हम इसका एरर कैलकुलेट करते हैं। एरर किसके इक्वल होता है, हमारे पास जो एक्चुअल वैल्यू है 1.244 है और माइनस अप्रोक्सीमेटेड क्या है 1.24, तो इसको डिफरेंस कर लें 1.244 माइनस 1.24, तो ये हमारे पास आता है 0.004 इक्वल टू 0.004। तो ये एरर क्योंकि कम है तो इसलिए ये सोल्यूशन क्या है रीज़नेबल है, देयरफॉर सोल्यूशन इज रीज़नेबल। अब हम थर्ड पार्ट पे चलते हैं। वो क्या है, इस नंबर का हमने प्रोडक्ट करना है टू डेसिमल प्लेस, तो प्रोडक्ट हम करके देख लेते हैं। ये क्या आएगा 2.281 मल्टीप्लाई करेंगे 3.567 से, तो ये हमारे पास आ गया 8.136327, 8.136327। तो इसको हमने 2 डेसिमल प्लेस तक राउंड करना है, तो ये क्या आएगा, ये 1 2 डेसिमल प्लेस और ये 6 क्या है, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है, तो इस 3 में प्लस 1 हो जाना है, ये आएगा 8.14। एरर क्या आएगा, इसका एक्चुअल वैल्यू ये वाली है 8.136327 माइनस अप्रॉक्सीमेट वैल्यू 8.14। तो इसको एरर को हम चेक कर लेते हैं। ये हमारे पास पहले से नंबर लिखा हुआ है 8.136327, तो माइनस कर देंगे 8.14 को, तो ये हमारे पास है माइनस 0.003673, तो इक्वल टू माइनस 0.003673। ये भी एरर क्योंकि बहुत छोटा है तो इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, देयरफॉर सोल्यूशन इज रीज़नेबल। स्टूडेंट्स, हम मैथमेटिक्स को बड़े इजी वे से करेंगे, अंडरस्टैंडेबल होगा, और आप हर आने वाले लेक्चर को सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक कर दें, ताकि जब भी मैं लेक्चर अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन रिसीव हो जाए। अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है, कोई क्वेरी करनी है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं, मैं उसका रिस्पॉन्स करूँगा।